हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 15 का सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 38। गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 गोकुलधाम सोसाइटी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अ गोकुलधाम सोसाइटी डिसाइडेड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट path in their neighborhood park such that they do not cross each other and also plant trees along the boundary lines of each path. One of the member of association, Popatlal, suggested that the path should be constructed represented by the two linear equations x minus 3y is equals to 2 and minus 2x plus 6y is equals to 5. तो गाइज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक वेलफेयर एसोसिएशन है गोकुलधाम सोसाइटी में, उन्होंने क्या किया, पार्क में 2 स्ट्रेट पाथ बनाने का क्या किया, सोचा, डिसाइड किया उन्होंने। एंड ये जो पाथ हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। एंड इन दोनों पाथ की बाउंड्री लाइन में क्या किए, ट्री प्लांट किए। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे। गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें पूछा गया है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has infinitely solution, then what will be the condition। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमें वो कंडीशन बतानी जिसमें कि इनके क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो भाई, दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में हो सकते हैं जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या हो, b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 के हो। तो देन हम इसके आंसर में राइट करेंगे, if the pair of equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 has infinite solution, अगर इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, देन कंडीशन इज a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 where a1 is coefficient of x in equation first एंड a2 जो होगा इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से b1 भी y का कोफिशिएंट है बट किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, एंड b2 y का कोफिशिएंट है इक्वेशन सेकंड में। एंड c1 एंड c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। किसमें है, c1 इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म है एंड c2 इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, चेक वेदर द टू पाथ्स विल क्रॉस ईच अदर और नॉट। तो इसमें हमें चेक करना है कि जो ये दोनों पाथ हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं या नहीं क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशंस जो गिवन है, एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2 है, तो मैं उसको -2 इक्वल टू 0 भी राइट कर सकती हूँ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है -2x प्लस 6y इक्वल टू 5 है, तो मैं इस 5 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करूँ तो -5 इक्वल टू 0। तो यानी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो हम राइट करेंगे a1 इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, a2 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट -2, b1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में -3 एंड b2 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही c1 इज इक्वल्स टू -2 एंड c2 इज इक्वल्स टू -5। तो अगर हम a1 बाई a2 फाइंड करेंगे तो -1/2 आएगा। ऐसे ही b1 बाई b2 सॉल्व करेंगे तो -3/6 एंड ये कैंसिल होकर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी -1/2 आ रहा। बट c1 और c2 की वैल्यू -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2/5 आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 बट इट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमारी कंडीशन क्योंकि ये आई है, एंड इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब हमारे पास क्या आएगा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। तब वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एंड पैरेलल होने का मतलब क्या है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, तो ये हमने चेक कर लिया। तो हमें तो किसकी बात करनी है, पाथ की बात करनी है। जो हमने पाथ कंस्ट्रक्ट किए हैं, पोपटलाल ने उस इक्वेशन उसके लिए क्या की है, सजेस्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा आंसर, द पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस आर पैरेलल। इक्वेशंस जो पाथ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पाथ क्या होंगे,
पैरेलल होंगे। अब पैरेलल होने का मतलब है दैट इज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को, वो जो पाथ हैं एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों पाथ। ओके, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट। सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 122 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 142 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस हमने ये जो गिवन इक्वेशन है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशंस हैं उसको राइट करेंगे। तो वी हैव 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 122, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 142। अब ये इक्वेशन सेकंड है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू y के टर्म्स में राइट करूंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3y का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूँगी तो प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 122। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू y के फॉर्म में राइट करूँगी, तो दैट मीन्स 2 का भी मुझे ट्रांसफर करना होगा। तो सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 122 होल अपॉन 2। अब ये जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से ली है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को। तो x की ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी किसमें, इन इक्वेशन सेकंड में। तो तब हो जाएगा, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 3 इंटू एक्स, एंड x की प्लेस पे मुझे राइट करना होगा 3y माइनस 122 होल अपॉन 2। तो ये 3 इंटू एक्स हो गया एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 122। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 जा 9y हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 122 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 366। इसका होल अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो ये 2 2 जा 4 यानी प्लस 4y, एंड होल अपॉन 2 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में किया तो ये इंटू में आ जाएगा। तो 142 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 284 आ जाएगा। तो यहाँ से 9y प्लस 4y इक्वल टू 13y होता है, माइनस 366 का ट्रांसफर हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये प्लस 366 हो जाएगा। अब 284 प्लस 366 इज इक्वल टू होता है 650, यानी 13y इज इक्वल टू हमारा 650 आया, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 650 अपॉन 13, एंड 13 5 जो होता है 65, तो यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 13 से 50 टाइम्स कैंसिल होकर y इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब हमें y इक्वल टू 50 मिला, तो सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, मैं y इक्वल टू 50 पुट करूंगी यहाँ पर, क्योंकि x किस पे डिपेंड करता है, y पे। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x की वैल्यू 3y माइनस 122 अपॉन 2 है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टाइम्स y की प्लेस पे हमने 50 रखा, माइनस 122 होल अपॉन 2। अब 50 इंटू 3 इक्वल टू होता है 150। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 122 अपॉन 2। अब 150 में से 122 गया तो 28 बचेगा, एंड 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हमारा x इज इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 50 आया। और ये हमारा कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या कर लिया, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा है, अब हम चेक करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट कर चुके हैं। अब इसमें हमें चॉइस गिवन है, या तो हम अपर वाला करें या लोअर वाला। तो हम अपर कर चुके हैं, अब हम लोअर भी चेक करेंगे। सॉल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 122 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 142 बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन सेम गिवन है, बट जो अपर पार्ट में है उन इक्वेशन को सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बट हमें इसके चॉइस वाले पार्ट में इन्हीं सेम इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं राइट करूँगी और करके आप इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव गिवन इक्वेशन जो है हम उसको राइट कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 122 विथ साइन माइनस, है ना। सेकंड जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 142, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब क्योंकि हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें हम किसी एक के, चाहे हम x के कोएफिशिएंट सेम बनाएं या फिर हम y के कोएफिशिएंट, तो मैं क्या कर रही हूँ y के कोएफिशिएंट सेम बना रही हूँ। तो चेक कीजिए, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड में क्या है 2 है। तो सेम करने के लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से एंड इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3 वी गेट, तो चलिए आप इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y एंड इक्वल्स टू माइनस 122, 2 जा कितना हो जाएगा माइनस 244। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y एंड इक्वल्स टू करके 142 टाइम्स 3 इक्वल टू होगा 426। तो अब ये हमारी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करूँगी। तो ऐड करने पे साइन सेम रहते हैं,
तो -6y एंड +6y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड 9x + 4x इज इक्वल टू 13x इक्वल्स टू, अब 426 और ये माइनस ऐड करने पे क्योंकि साइन चेंज होते नहीं, तो 426 में से हमको 244 माइनस ही करना होगा, तो हमारा आंसर ये 182 आएगा 13x इक्वल टू। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 182/13 एंड 182 जो है 13 से 14 टाइम्स कैंसिल होता है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 14। तो एलिमिनेट किया हमने y को एंड उस तरफ फिर हमने क्या किया, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब हम x की जो ये वैल्यू है उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x - 3y इक्वल टू 122 विथ माइनस साइन। तो 2x है, x के प्लेस पे हमने 14 पुट किया, तो ये हो जाएगा 2 × 14 - 3y इक्वल टू -122। तो 14 2 जा होता है 28, ओके, प्लस हमारा इसका क्योंकि -122 का ट्रांसफर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो ये +122 हो जाएगा, और -3y का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में किया तो +3y। अब 122 + 28 इक्वल टू 150, और 150 की वैल्यू है 3y के बराबर, तो यानी मैं यहाँ से इसको राइट करूँगी 3y इज इक्वल टू 150, यानी y इज इक्वल टू 150/3 एंड सॉल्व करने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो फाइनली हम आंसर राइट करेंगे, सो x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं जब हमने दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो गाइज आपने एक चीज़ नोट की होगी, चाहे हम इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारी x और y की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 50। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 38 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।